डीआरडी हॉल में आज लाभार्थी कार्यक्रम चल रहा था और सीएम को वर्चुअल माध्यम से उस बीच एक महिला को चिरंजीवी योजना के बारे में जब पूछा गया तो वो जवाब नहीं दे पाई और उनका कहना था हमें कोई जानकारी नहीं है। वहीं जब कलेक्टर से इस बात पर सवाल किया गया तो कलेक्टर भी जो है वो जवाब देने में कहीं ना कहीं असमर्थ नजर आए। हमारे साथ प्रभारी मंत्री मानव चौधरी है। सर, क्या कुछ मामला था, क्यों जो है सीएम साहब ने बोला किया? जहाँ तक इसके पंजीकरण का सवाल है, गारंटी कार्ड है, उसके बारे में थी बात। मुख्यमंत्री जी को पूछने का अभिप्राय ये था, लेकिन वो महिला इस बात को समझ नहीं पाई, इस वजह से वो सही जवाब दे नहीं पाई। और वैसे क्योंकि अब 25 लाख 10 लाख रुपए की बात जब मुख्यमंत्री जी ने की तो महिला का इसलिए ये बात समझ नहीं है। उन्होंने देखा 25 लाख 10 लाख रुपए तो मेरे को मिले नहीं। ये 25 लाख 10 लाख रुपए मिलने की बात नहीं है, ये तो मिलने की बात तो तब होगी जब वो उसके परिवार में कोई बीमार होगा, बीमा हो रखा है, 25 लाख रुपए का उसको फायदा हो जाएगा, उसका पैसा स्वयं का नहीं लगेगा, इलाज में सरकार करेगी। और इसी तरह से कोई अगर दुर्घटना से खत्म हो जाता है तो उसको 10 लाख रुपए उसके परिवार को पीछे मिलेंगे। इसलिए वो समझ नहीं पाने के कारण महिला उसका सही से जवाब नहीं पाई। सरकार और अगर बात करें सीएम साहब खुद जो है कहीं ना कहीं चिरंजीवी को लेकर काफी संवेदनशील है, लगातार इसको लेकर प्रचार प्रसार के दौर में जारी है। इसी बीच कलेक्टर का जवाब न दे पाना, नहीं कलेक्टर का जवाब नहीं दे रहा। कलेक्टर भी मतलब वो मैंने कहा जैसे वो महिला नहीं समझ पाई, मतलब अभिप्राय क्या था मुख्यमंत्री जी के प्रश्न पूछने का। मुख्यमंत्री जी के प्रश्न पूछने का जो अभिप्राय था वो यही था, इसका पंजीकरण हुआ, गारंटी कार्ड आपको मिला कि नहीं मिला? अभी तो 25 लाख और 10 लाख सबको गारंटी कार्ड ही तो दे रहे हैं। इसका लाभ तो मैंने कहा ना आपको उस स्थिति में मिलेगा जब इस प्रकार की कोई घटना होगी, बीमार होगा या दुर्घटना होगी, दोनों अलग अलग बीमे, दोनों को उसी हिसाब से लाभ। तो ये बात थी, तो उस वजह से बाकी मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर साहब कहा तो कलेक्टर साहब इनका पंजीकरण हो गया है, गारंटी कार्ड इनको मिल गया है महंगाई राहत कैंप के अंदर, तो वो इसकी रिपोर्ट भेज देंगे। और महंगाई राहत कैंप में अगर इनको पंजीकरण इनका नहीं हुआ है, गारंटी कार्ड नहीं मिला है, तो अभी भी बढ़ा देंगे। उसमें कोई ये नहीं है कि कैंप के दौरान अगर इसका पंजीकरण नहीं हुआ या गारंटी कार्ड नहीं मिला तो अब नहीं मिल सकता, अभी भी चालू है ये प्रक्रिया। तो अपन ये कह सकते हैं कि जिस तरह महिला को सवाल नहीं समझ आया, वैसे कलेक्टर एक आईएएस अधिकारी उसे भी सीएम का सवाल समझ नहीं, कलेक्टर के तो सब समझ में आ गया, लेकिन कलेक्टर क्या जवाब दे? उन महिला मतलब क्यों जवाब नहीं दे पाई, उसका कलेक्टर एट द मोमेंट खड़ा होकर के क्या जवाब दे? कुछ जवाब दे नहीं सकता। और जहाँ तक रिपोर्ट की बात है तो कलेक्टर से सीएम ने कहा रिपोर्ट भेजो सीएमओ के अंदर, ये क्या है जो भी स्थिति है वास्तविकता है उसके हिसाब से अपनी रिपोर्ट भेज देंगे। सीएम साहब ने इस विशेष तौर पर इसको जिस तरह से लिया है और रिपोर्ट तक मांगी है, तो क्या लगता है कितनी सजग है सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की सुस्ती को किस तरह? ये अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी को जिले का जो कलेक्टर होता है वो मुखिया होता है, हेड होता है, और उसकी पूरी जिले की जिम्मेदारी होती है। और इस प्रकार की कोई बात होती तो जिम्मेदार व्यक्ति से ही मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे, तो जिम्मेदार मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगे। और जिम्मेदार व्यक्ति अगर कोई जिम्मेदारी निर्वहन करने में कोई कोताही है तो मुख्यमंत्री के खिलाफ एक्शन भी लेंगे। कहीं ना कहीं जो आज सारा कुछ घटनाक्रम हुआ जिसको लेकर लगातार जो है कलेक्टर जो है विभागों में जिला कलेक्टर जिस प्रकार जवाब तक नहीं दे पाए, तो अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी ये तो समय बताएगा। हालांकि सीएम गहलोत ने कलेक्टर से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब सरकार इसको लेकर संवेदनशील है तो फिर अधिकारी इस तरह से लापरवाही और कोताही क्यों बरत रहे हैं। श्रीकांत सच में धड़क जैसलमेर।